अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है ये है मल्चिंग से रिलेटेड। तो सर्दियों में हम अपने प्लांट्स को बचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। तो एक बहुत ही आसान तरीका जिससे आप अपने प्लांट्स को सर्दी से काफ़ी हद तक बचा सकते हैं वो है मल्चिंग। आप अपने प्लांट्स की मिट्टी में मल्चिंग करते हैं और मल्चिंग किन चीज़ों से कर सकते हैं और उसके क्या फ़ायदे होते हैं, इसी टॉपिक को आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। चैनल पे पहली दफ़ा आ रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जब हम रूफ टॉप पे गार्डनिंग करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा गर्मी के साथ साथ सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा सर्दी का भी सामना करना पड़ता है। तो इस सूरत में आप देखेंगे कि प्लांट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सर्दी से डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो हम बहुत ज़्यादा तरीके करते हैं, इसको ग्रीन शेड में रखते हैं या इनको पॉली हाउस बना कर रखते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो हमारे बड़े कंटेनर्स होते हैं जिन्हें हम शिफ्ट नहीं कर सकते या जिन पे हम पॉली हाउस नहीं बना सकते, जैसे अब ये मेरे ड्रम देख रहे हैं, इन पे फ्रूट प्लांट्स लगे हुए हैं, तो इनको मैं यहाँ से हटा नहीं सकती या इनकी जगह चेंज नहीं कर सकती, ना ही इन पे मैं कोई शीट वगैरह लगा सकती हूँ। तो इन प्लांट्स को हम किस तरह सेव करते हैं सर्दी से बचाने के लिए, तो इसका एक बहुत ही आसान सा तरीका है मल्चिंग का। तो मल्चिंग जो होती है बेसिकली हम अपनी जो पॉट है उसकी मिट्टी को किसी भी चीज़ से कवर कर देते हैं, जिससे जो मौसम के असरात है वो उस मिट्टी में एंटर नहीं होते और मौसम की जो सर्दी गर्मी है उससे हमारा प्लांट बचा रहता है। तो मल्चिंग आप बहुत से तरीकों से कर सकते हैं। आप इसमें कोकोपीट इस्तेमाल कर सकते हैं, नारियल के बाकायदा जो छिलके मिलते हैं आम रेडी वाले से, आप वो लेके वो बिछा सकते हैं, या खुश्क पत्तों से भी आप मल्चिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए मेरे पास छल्ली है, मौसम छल्ली का है, तो बहुत ज़्यादा जो है इसकी ये पत्ते इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। तो इन पत्तों को आप वेस्ट नहीं करेंगे, इन पत्तों को भी हम मल्चिंग के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके घर पीनट्स या मूँगफली के छिलके इकट्ठे होते हैं या किसी भी ड्राई फ्रूट के छिलके, तो आप उनके ज़रिए भी मल्चिंग कर सकते हैं। अच्छा, मल्चिंग के 2 तरह के फ़ायदे होते हैं। एक तो आपकी जो मिट्टी है वो कवर हो जाती है किसी भी चीज़ से। इसके अलावा अगर आप ऑर्गेनिक चीज़ों से मल्चिंग करते हैं तो फिर आपको जो है थोड़ी देर बाद वो मल्चिंग कंपोस्ट में कन्वर्ट होकर आपके प्लांट्स के लिए खुराक का ज़रिया भी बनती है। तो यहाँ देखिए मेरे पास बहुत ज़्यादा छल्ली के छिलके जो थे वो इकट्ठे हो चुके हैं। तो आज मैं इनके साथ मल्चिंग करूँगी। अच्छा, आप इनको इसी फॉर्म में भी रख सकते हैं जैसे ये गीले हैं अभी। और यहाँ पे ये देखिए ये मेरे फ्रूट प्लांट है और इसका फल तकरीबन अब पकने वाला हो गया है, लेकिन इसको सर्दी से बचाना है। तो यहाँ पे देखिए कुछ मैंने इसकी लीव्स की मल्चिंग की थी, अब वो लीव्स बिल्कुल ड्राई होना शुरू हो गए। तो अब इसके ऊपर मैं दोबारा ये छल्ली की जो छिलके हैं ये रख दूंगी। तो इससे क्या होगा, आपकी जो मिट्टी है वो कोरे से बची रहेगी। जो कोरा है वो आपकी मिट्टी और आपके प्लांट्स की जड़ों में नहीं जाएगा और आपका प्लांट्स जो है वो सेफ रहेगा सर्दी के असरात से। अच्छा, आप इन छिलकों को पहले धूप में ड्राई करके भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह भी रखेंगे जैसे मैंने रखे हैं, तो खुद ही 3-4 दिनों में ये ड्राई होना शुरू होंगे और जैसे-जैसे ड्राई होंगे ये नीचे बैठना शुरू हो जाएँगे और आहिस्ता-आहिस्ता मिट्टी का हिस्सा बन के इसमें डिकम्पोज़ होते जाएँगे। तो जो है छल्ली के छिलके हैं या किसी भी चीज़ के, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मूँगफली के डालते हैं या आप खाली लीव्स जो आपके प्लांट में इकट्ठे होते हैं, इस मौसम में बहुत ज़्यादा पत्ते झड़ते हैं, तो वो पत्ते भी मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आप फेंकेंगे नहीं, उन पत्तों को भी आप मल्चिंग के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। तो इससे क्या होता है, कुछ अरसे बाद ये जो बिल्कुल ड्राई होके हमारी मिट्टी का हिस्सा बन जाते हैं और इनसे निकलने वाले जो न्यूट्रिशंस हैं वो हमारे प्लांट्स को मिलना शुरू हो जाते हैं। तो एज़ अ मल्चिंग के तौर पे हम जिन चीज़ों को यूज़ करते हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता हमारे प्लांट्स के लिए कंपोस्ट का काम भी करना शुरू हो जाती हैं। तो हमें एक चीज़ से 2 जो हैं वो फ़ायदे हासिल होते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देखें कुछ भी मैंने अब ये छली की छिलके रख दी हैं। आप अपने इन प्लांट्स में जो आपके प्लांट्स के पत्ते कलेक्ट होते हैं वो भी रख सकते हैं, मूँगफली की छिलके भी रख सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स कोई और है वो भी रख सकते हैं। अगर आपके पास इर्द-गिर्द कोई नारियल वाला ऐसा बैठता है जिससे आप नारियल के छिलके इकट्ठे कर सकें, तो उनको भी आप रख सकते हैं। इस मल्चिंग को हम कहते हैं ड्राई मल्चिंग। अब आते हैं हम ग्रीन मल्चिंग की तरफ। तो ग्रीन मल्चिंग का मतलब ये होता है कि आप अपने पॉट्स में, जिस तरह ये आप देख रहे हैं कि मेरा प्लांट है लगा हुआ है इसमें, इसमें साइड में कोई एक एक्स्ट्रा और पौधा लगा दें। तो यूजुअली इन ग्रीन मल्चिंग में हम वेजिटेबल्स लगाते हैं और ऐसे वेजिटेबल्स लगाएँ जिनकी रूट्स है वो बहुत ज़्यादा लंबी और गहरी ना जाती हों, ताकि हमारा मेन प्लांट है जो उसकी न्यूट्रिशंस पे ज़्यादा फ़र्क ना पड़े और साथ ही साथ हमें मल्चिंग के तौर पे एक और सब्ज़ी या प्लांट भी मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास जितने फ्रूट प्लांट्स हैं नीले ड्रम में लगे हुए, उन सब में मैंने मल्चिंग की हुई है। किसी में मैंने पालक लगाई हुई है, किसी में सरसों के पौधे नज़र आएँगे आपको। यहाँ पे ये देखिए रॉकेट सैलेड लगी हुई है। तो ग्रीन लीव्स वाली जो वेजिटेबल्स होती हैं इनकी रूट्स बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती, तो इसको आप लगा सकते हैं। ये आपकी सर्दियों में आपको वेजिटेबल्स भी देती रहेंगी, गाहे-बगाहे आपको इनसे हार्वेस्टिंग भी मिलती रहेगी। इसके साथ-साथ ये आपके प्लांट्स में देखें कि इसने मिट्टी को कवर किया हुआ है, तो कोरे से जो डायरेक्ट आपकी मिट्टी है उससे बचा लेती हैं। तो मल्चिंग के तौर पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मल्चिंग में अब आप कोकोपीट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोकोपीट का जो ज़्यादा है वो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप गर्मियों में यूज़ किया करें, क्योंकि कोकोपीट जो है वो खुद जो है नमी को एब्ज़ॉर्ब रखती है। तो गर्मियों में वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, हमारे प्लांट्स को
पानी मिलता रहता है, नमी मिलती रहती है, लेकिन सर्दियों में अगर वो नमी एब्जॉर्ब रखेगी तो ज़ाहिर है फिर हमारे प्लांट सर्दी से डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। तो इसी तरह आप भी अपने प्लांट्स में मल्चिंग करके इसको बहुत ही ईज़िली सर्दी के इफ़ेक्ट से बचा सकते हैं, क्योंकि हर दफ़ा हर प्लांट को हम पॉली हाउस में शिफ्ट नहीं कर सकते, या हमारे पास स्पेस की कमी होती है, या हमारे प्लांट्स इतने साइज़ में बड़े होते हैं जिन्हें हम मूव नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप देखिए मेरे पास जितने फ्रूट वाले प्लांट्स हैं इन सब में मैंने ग्रीन वेजिटेबल्स भी लगाई हुई हैं। यहाँ पे ये देखिए माशाल्लाह सरसों के पौधे काफ़ी फूल भी निकलना शुरू हो गए हैं। तो आप भी इन पे कोई ग्रीन वेजिटेबल्स लगा सकते हैं। अगर इस तरह के वेजिटेबल्स नहीं लगाना चाहते तो आप सिंपल धनिया या पुदीना भी लगा सकते हैं, ताकि जब सीज़न चेंज हो तो आप उनको निकाल दें, दोबारा गोडी करें मार्च में और अपने फ्रूट प्लांट्स के लिए दोबारा इसमें नई कंपोस्ट ऐड कर दें। अच्छा फ्रेंड्स, सीज़नल वेजिटेबल के अलावा अगर आप कोई और मल्चिंग का तरीका अपनाना चाहते हैं तो इस तरह जिस तरह ये मैंने अपने पॉट्स रखे हुए हैं छोटे-छोटे सक्लेंट्स के, आप अपने बड़े पौधों के ऊपर कोई छोटे पौधे रख सकते हैं। पौधे ऐसे रखिएगा जो सर्दी और कोहरा बर्दाश्त कर सके। जैसे ये सक्लेंट्स मैंने रखे हैं तो सक्लेंट्स खुद जो आपको पता है सर्दियों के प्लांट्स हैं, तो इन्हें सर्दी इतना ज़्यादा डैमेज नहीं करती, तो ये खुद तो बचे रहते हैं और आपके नीचे जो मेन पॉट होता है उसकी मिट्टी को फॉग से भी बचाए रखते हैं। तो आप वेजिटेबल्स भी लगा सकते हैं किसी भी एक्स्ट्रा चीज़ से, जैसे मैंने छली के पत्ते यूज़ किए हैं, आप किसी और चीज़ से मल्चिंग कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा आइडिया आपके पास ये भी है कि आप अपने बड़े पॉट्स में छोटे-छोटे पॉट्स फिक्स कर दें और उसकी मिट्टी को कवर कर दें, तो फिर आप सर्दी से और कोहरे से जो है अपने प्लांट्स को बचा सकते हैं और बहुत ही ईज़िली आप ओपन स्पेस पे भी अपना जो है गार्डन चला सकते हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पे पहली दफ़ा आ रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन लाज़मी प्रेस करना ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।